हेलो दोस्तों, GKGS लॉन्चर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में। जब तक 2021 का पुरस्कार नहीं मिल जाता तब तक एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले एग्ज़ाम, SSC के एग्ज़ाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम्स में नोबेल पुरस्कार के बारे में बार बार पूछ रहा है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि 2020 का नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में किसे किसे मिला है और कौन कौन से कार्य के लिए मिला है। तो चलिए, 2020 में चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में माइकल ह्यूस्टन, हार्वे जे अल्टर तथा चार्ल्स एम राइस को हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए दिया गया है। हम आगे जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अगला पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, साथ ही एंड्रिया गेज या घेज, दोनों आपको लिखा मिल सकता है, गेज या घेज, को ब्लैक होल के गठन में सापेक्षता के सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में पहली बार हुआ है कि यह केवल और केवल 2 महिलाओं को दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में अभी तक 1901 से जो नोबेल पुरस्कार मिल रहा है उसके इतिहास में पहली बार हुआ कि केवल और केवल 2 महिलाओं को एक साथ रसायन के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया। इमैनुअल चारपियर या चारपेंटियर भी आपको लिखा मिल सकता है, जेनिफर ए डोडना या डोडना भी मिल सकता है। तो इनको जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र में उसके विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय लगभग 10 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाने, वितरण करने तथा सुगमता से देने के लिए उनके कार्य के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल दिया गया। यह दूसरी बार है जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह नोबेल दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की एक सहयोगात्मक संस्था है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल आल मिलग्राम, रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी सिद्धांत में सुधार तथा उसमें नए तरीके की खोज के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया, जिसकी शुरुआत 1968 में की गई थी तथा पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को दिया गया, जो अमेरिकी कवित्री हैं। इनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया, जिसमें बचपन, जवानी, मृत्यु, बुढ़ापा सबों को एक शानदार तरीके से वर्णित करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं। पहला फिजियोलॉजी में हेपेटाइटिस सी को दिया गया, तो अर्थात हेपेटाइटिस क्या होता है। तो हेपेटाइटिस यकृत या लीवर में सूजन के कारण होता है, जो वायरस जनित रोग है, जो संक्रामक रोग है। हेपेटाइटिस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE। जो सबसे खतरनाक होता है वो हेपेटाइटिस सी होता है। जब तक हेपेटाइटिस सी की खोज नहीं की गई थी तब तक, इससे पहले भी होता था। तो आगे देखते हैं हम कि हेपेटाइटिस ए आखिर होता कैसे है। यह दूषित पानी या भोजन के कारण होता है, जो रोगी पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है। दूषित पानी या दूषित भोजन करने से हमारे यकृत में सूजन हो जाता है, जो अगर समय के साथ ठीक नहीं हुआ तो वही हेपेटाइटिस में बदल जाता है।
अगला हेपेटाइटिस बी या सी किसके कारण होता है? तो यह शरीर और रक्त में उपस्थित मौजूद तरल पदार्थ के जरिए फैलता है। जब कोई भी वस्तु दूषित हो, वो हमारे शरीर में फैल जाए और रक्त के साथ फैले तो वह ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। इसीलिए बी और सी, खासकर सी सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस में खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस डी संक्रमित रोगी के संक्रमित खून के संपर्क में आने से होता है। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस डी है, अगर उसके संक्रमित रक्त जो उसका ब्लड होता है उसमें हम अगर टच कर लेते हैं तो वह संक्रमण से हमें भी हेपेटाइटिस डी हो सकता है। साथ ही साथ हेपेटाइटिस ई केवल और केवल दूषित पेयजल के कारण होता है, जो अगर घर में भी चाहें तो इलाज उसका हो सकता है। हेपेटाइटिस की जागरूकता के लिए, हेपेटाइटिस बीमारी में जागरूकता के लिए WHO ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया। मतलब विश्व हेपेटाइटिस दिवस WHO के द्वारा 28 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अब इस कड़ी में हम देखते हैं कि अर्थात ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल होता है एक ऐसा छिद्र जिससे कोई प्रकाश या कोई वस्तु तो नहीं ही, प्रकाश भी आर पार ना हो पाता हो, वह ब्लैक होल होता है। जिससे प्रकाश भी इस ओर से उस ओर नहीं जा पाता हो, वह ब्लैक होल होता है। अंतरिक्ष में उपस्थित एक ऐसा छिद्र जहाँ इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल होता है कि उससे प्रकाश भी आर पार नहीं जा सकता है, उसे ही ब्लैक होल कहते हैं। तो पहली बार ब्लैक होल का सिद्धांत जो दिए थे वो दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जो 1915 में ही दिए थे। और ब्लैक होल शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर ने किया था, जो एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं। इन्होंने 1960 में ब्लैक होल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अब चलिए रसायन के क्षेत्र में जीनोम एडिटिंग को देखते हैं कि अर्थात ये होता क्या है। जीन तकनीक के सबसे तेज उपकरणों में से एक क्रिस्पर कैस जीनोम कैंची या क्रिस्पर कैस 9 जेनेटिक सीजर्स विकसित करने के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसी भी जीव के डीएनए को बदल देना ही जीनोम कहलाता है। यह कैसे कार्य करता है तो हम आगे देखते हैं। यह कैंची अर्थात क्रिस्पर कैस 9 जेनेटिक सीजर्स की मदद से जानवर, पौधे तथा सूक्ष्मजीव की डीएनए को उच्च सटीकता के साथ बदला जा सकता है। अगर मानिए कि किसी का डीएनए का कोई भाग खराब हो गया है या कोई सिरा या उसके डीएनए के धागे खराब हो गए हैं, तो वहाँ से वह कट कर दिया जाएगा। क्योंकि डीएनए जो होता है वो कोशिकांग के भाग होते हैं, तो कोशिका अगर कोई खराब हो गया है तो वहाँ से वह कट कर दिया जाएगा और कोशिका पुनः निर्मित हो जाता है। और साथ ही साथ अगर वह कोशिका बहुत खराब है, अगर वहाँ रिपेयर की ज़रूरत है, तो वहाँ पुनः दूसरी कोशिका वहाँ ऐड कर दी जाएगी, वहाँ लगा दी जाएगी, कट पेस्ट कर दी जाएगी, तो वही जीनोम एडिटिंग कहलाएगा। क्रिस्पर कैस 9 जेनेटिक सीजर्स सबसे बड़ा योगदान कैंसर के उपचार में लाया जा सकता है। कैंसर के उपचार में इसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैंसर में कोशिका खराब हो जाती है, जिसमें उस कोशिका को काटकर नई कोशिका वहाँ लगाई जाए तो कैंसर का प्रभाव कम हो सकता है, साथ ही साथ कैंसर खत्म भी हो सकता है। तो जो जेनेटिक जीनोम एडिटिंग के लिए इन्हें मिला है, यह जीनोम एडिटिंग कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस कड़ी में हम देख लेते हैं शांति के क्षेत्र में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है शांति का नोबेल। इसकी स्थापना 1961 में
रोम में हुई। यह संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक संस्था के रूप में काम करती है, जिसके शासकीय बोर्ड में कुल 36 देश होते हैं और इन्हीं देशों के आधार पर यह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम करता है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री डेविड बिस्ले हैं, जो यूएसए के हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल, हम किसी दिन अगर नोबेल पे क्लास लेकर आए, अगर वीडियो बनाए, तो उसमें हम नोबेल के पूरे इतिहास को एक साथ रखेंगे, साथ ही साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसके योगदान को भी रखेंगे। नोबेल पुरस्कार स्वीडन की केंद्रीय बैंक स्वीडिश रिक्सबैंक की ओर से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शुरू किया गया था 1968 में, और यह दिया जाता है 1969 से। अर्थात अर्थशास्त्र का नोबेल स्वीडन की केंद्रीय बैंक स्वीडिश रिक्सबैंक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1969 से प्रदान करती है। इस कड़ी में हम एक आपको मुख्य बात बता दें कि भारत में पीडीएस चलती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वह WFP का है। WFP में भारत 1963 में शामिल हुआ था और WFP के ही प्रयास से भारत में पीडीएस की शुरुआत की गई, ताकि गरीब, लाचार, बूढ़े जो व्यक्ति हैं, जो अपना भरण पोषण सही से नहीं कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतः नहीं कर सकते हैं, वह भूखा ना रहे, इसलिए WFP ने भारत सरकार से मिलकर पीडीएस की शुरुआत 1963 से की है। चलिए, यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है। जय हिंद।